हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं। पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। आज उनकी मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स आपके लिए क्या है, करंट ट्रू फीलिंग्स हम उनकी देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ, जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, जरूरत है, शेयर करना ना भूलिएगा। बाकी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक कर सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, फोकस करिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड कीजिए यूनिवर्स। क्या सोच रहे हैं व्यूअर्स के पार्टनर, कैसा महसूस कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर कुछ कार्ड पॉप आउट हुए हैं। यहाँ पर है द मजिशियन, यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है, यहाँ पर है द फूल, यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है टू ऑफ वॉन्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स। एक कार्ड और लेते हैं। यहाँ पर है द स्टार, ओके, और बॉटम से है, बॉटम ऑफ डेक क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। यहाँ पर मुझे जो आपके पार्टनर के जोडिक साइन की बात की जाए तो यहाँ पर मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि दिखाई दे रही है। ठीक है, तो 1 नंबर, 2 नंबर, यहाँ पर मुझे 17 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, कैसे भी आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर जो एनर्जी देखने को मिल रही है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि देखो, मजिशियन के कार्ड से दिखाई दे रहा है ना, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। ठीक है, आज आपके लिए कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। जो आप चाहते थे पहले, जो आप इनसे डिमांड करते थे, जिसको ये मना कर देते थे, ठीक है, पर आज ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपका प्यार, आपका साथ, आपका सपोर्ट, आपकी केयर, आप, क्योंकि आपको बदलते हुए देख रहे हैं कि आप बदल गए हो। आपके दिल में अभी वैसा प्यार नहीं रहा इनके लिए जैसा पहले था, या जैसा आप पहले एक्सप्रेस करते थे ना, आज आप एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे हो। ठीक है, मे बी आज भी आप इनसे बहुत प्यार करते हो, या फिर आपके लिए आज भी बहुत फीलिंग्स है इनके लिए, बट आप दिखा नहीं रहे हो। ठीक है, ये हो सकता है, बट इनको तो यही लग रहा है कि अब आपके दिल में प्यार नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये आपको, आपके साथ खड़े नहीं हुए जब आपको इनकी जरूरत थी, जब आपको इनका साथ चाहिए था, जब आपको इनका सपोर्ट चाहिए था, तो ये पीठ दिखाकर पीछे भाग गए या आपका साथ नहीं दिया। ठीक है, मे बी कोई आप पर इल्जाम लगा रहा था, इनकी फैमिली या कोई भी, तो ये तब भी खड़े नहीं थे। ठीक है, इनको सपोर्ट करना चाहिए था, ये आपसे प्यार करते थे तो साथ देना चाहिए था, ये नहीं थे, ये पीठ दिखाकर और भी उनकी तरफ से बोलकर आपको हर्ट करते रहे। ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है जहां पर पहले आपका इतना फोकस रहा है इनके ऊपर, इतना प्यार दिया है, इनका इतना ख्याल रखा है, अब आप कुछ नहीं करना चाहते इनके लिए। इनको ऐसा फील हो रहा है, इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि आप कैसे बदल गए इतना। इन्होंने तो कभी नहीं सोचा था कि आप बदल जाओगे। आप तो बहुत प्यार करते थे इनसे, आप तो बहुत ख्याल रखते थे इनका, आप तो, आपका दिल तो बहुत बड़ा था, बार बार आपने माफ किया है, हर बार आपने माफ किया है, तो आज क्यों बदल गए? किसका इन्फ्लुएंस है आपकी तरफ, किसका इन्फ्लुएंस है? कौन आपको भड़का रहा है? कौन आपका माइंड वॉश कर रहा है, ब्रेन वॉश कर रहा है? कौन है ऐसा जो आपके साथ मिलकर इनको हार्ट ब्रेक दे रहा है? ठीक है, इनके माइंड में बहुत चीजें चल रही हैं। आखिर क्या हुआ है जो इतना बदल गई? आखिर क्या हुआ है जो इतना
उस वो चेंज हो गई है या हो गया है, क्या हो गया ऐसा, क्यों क्यों इतना बदल गई है? ये पहले तो ऐसी नहीं थी, मैं गलतियां करता था या मैं गलतियां करती थी, पर सामने वाला तो नहीं करता था या नहीं करती थी। उसने तो कभी कुछ भी नहीं किया, कभी मेरा दिल नहीं दुखाया, कभी मेरे साथ गलत नहीं किया, फिर आज क्यों? तो इनको तकलीफ हो रही है आपके बदले बिहेवियर से, या फिर आपके थोड़ा सा खुद पर फोकस करने से, खुद से प्यार करने से इनको तकलीफ हो रही है कि क्यों, आखिर आप इनको प्यार क्यों नहीं कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर द फूल का कार्ड है, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते में बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म का कनेक्शन चाहते हैं। इनको आज ना याद आ रहा है कि आप लॉयल थे, आप आपने इनको ना हमेशा बचाया है गिरने से, टूटने से, बिखरने से, या आप हमेशा, क्योंकि आप साइकिक तो दिख रहे हो, आपने हमेशा इनको पहले ही आगाह किया है, यानी कि सचेत किया है, यानी कि आपने पहले ही बोला है कि भाई ये करोगे तो ऐसा होगा, वो करोगे तो वैसा होगा, समझ रहे हो? मतलब आपने हमेशा इनके वेलविशर रहे हो, आपने हमेशा इनको गाइड किया, पर ये आपकी नहीं सुनी, इन्होंने आपकी नहीं सुनी। और देखो, मस्त तरीके से अपनी लाइफ में चल रहे थे, ऊपर देख के इनको कोई परवाह नहीं थी, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, और नीचे गिर गए। आप देख रहे हो, एज पे खड़ा है और चलते चलते नीचे गिर गए, आप बस रोकते रह गए कि मत कर, यहां से गिर जाओगे या गिर जाएगी, जो भी आपके पार्टनर मेल फीमेल, आप इन्हें समझाते रहे कि इतना भी मत उड़ो आसमान में, या इतना मत करो कि कल के दिन तुम्हें नुकसान हो। बट नहीं सुनी, आपकी नहीं सुनी, तो आज ही गिर गए हैं, आज ही गिर गए हैं। आज जो आप कहते थे ना कि ये मत करो, इससे ये नुकसान होगा, वो मत करो, ये गलत कर रहे हो, वो गलत कर रहे हो या कर रही हो, तो आज पता है वही एग्जैक्टली चीजें हो रही हैं जो आप इनको रोका करते थे, टोका करते थे, समझाया करते थे। एग्जैक्टली वही सब कुछ हो रहा है इनके साथ, जो आपको एक डर था कि इसके साथ ये ना हो जाए, तो अब वही सब हो रहा है। अगर ये सुनते आपकी उस टाइम, तो मे बी ये सब चीजें नहीं होती, बट हो रहा है। बहुत प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में आ रही हैं, ठीक है, एक के बाद एक के बाद एक। तो तभी इनको एहसास हो रहा है कि ये तो आपके साथ गलत करते रहे, आपको दर्द देते रहे, तकलीफ देते रहे, और बदले में या तो इनका अच्छा ही हो रहा होता है, इनका तो नुकसान ही हो रहा है, इनके साथ तो सब कुछ गलत हो रहा है। अंदर ही अंदर से ना ये टूट गए हैं, टूट गए हैं। आपका साथ भी नहीं है, आपका प्यार भी नहीं है। इंसान संभल जाए, खुद को संभाल ले, पर कोई साथ तो हो, पर साथ ही नहीं है। अब ये साथ तो इन्होंने खुद से ही ठुकराया है ना, आपका साथ तो खुद ही इन्होंने छोड़ा, खुद ही इन्होंने ठुकराया। तो आज महसूस हो रहा है कि यार मुझसे गलती हो गई, ठीक है। आपका दिल बहुत बड़ा है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरह ये देखते हैं आपको, क्वीन की तरह देखते हैं। अगर आप फीमेल हो, मेल हो तो किंग की तरह, कि जिसने हमेशा, जो बहुत समझदार है, ये आपको बेवकूफ समझते हुए आए हैं। इनको ऐसा लगता था कि आप कुछ नहीं समझते, आप नहीं जानते, पर आप हमेशा समझदार हो, पर आपने हमेशा खुद को प्रूफ किया है, पर ये नहीं समझ पाए। आज ये नहीं समझ पाए तो फेस कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स में फंसे पड़े हैं, कहीं ना कहीं बस इंतजार कर रहे हैं सही समय कब आए, सब कुछ ठीक कैसे हो जाए, जो मेरी जो ट्रेन पटरी से हट गई है वो कैसे पटरी में आए, यानी कि मेरा सही पाथ में मैं कैसे चलूं, कैसे सब कुछ ठीक हो। आज ये बस सोचने पर ही मजबूर दिखाई दे रहे हैं। बहुत दूरियां आ गई हैं आप दोनों के बीच में, बहुत दूरियां, और लिटरली ये दूरियों की वजह से ना, आप तो हो परेशान, आप तो फ्रस्ट्रेटेड हो ही, पर ये भी फ्रस्ट्रेटेड परेशान दिखाई दे रहे हैं, बहुत दुखी हैं। 10 स्टार का कार्ड है, आज ये ना सुधरना चाहते हैं, ठीक है, इनसे गलतियां हुई, ये बिगड़े, इन्होंने बहुत गलतियां की है, बहुत दिल दुखाया है, बहुत कुछ गलत किया, पर आज ये सुधरना चाहते हैं। जिस भी फॉर्म में इन्होंने गलत किया हो, आज ही सुधरना चाहते हैं, एक मौका और चाहते हैं, ठीक है। तो ये गलत किया है तो कहीं ना कहीं गलत तो हो ही रहा है ना, तो सुधरने का एक मौका चाहिए इनको बस, ताकि ये आपको स्टेबिलिटी दे पाए, ताकि फिर से आप दोनों का रिलेशनशिप बढ़े और फिर से ये सब कुछ ठीक कर दे। ये एक मौका चाहते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द मजिशियन का कार्ड क्यों है? द मजिशियन का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनका इधर उधर बात करना, या फिर अट्रैक्ट हो जाना, या फिर आपको चीट करना, धोखा देना, आपने पकड़ा है,
ठीक है, आपने पकड़ा है, मे बी तभी सेपरेशन भी हुआ है, दिक्कतें भी आई हैं। आप तो फिर भी एडजस्ट कर रहे थे, पर हाँ, सेपरेशन कहीं ना कहीं ये कारण भी बना है कि आपको ना ऑप्शन की तरह ट्रीट करना, आपकी कोई वैल्यू नहीं करना, आपसे अच्छे से बर्ताव नहीं करना। ठीक है, तो ये सेपरेशन का सबसे बड़ा कारण बना है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आज आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो इनको, या तो प्रेयर्स के फॉर्म में, या फिर दुआओं के फॉर्म में, या फिर कैसे भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इनको, इनका प्यार, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इनको, इनका साथ, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इनको। यस, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, दिख रहा है यहां पर। आप चाहते हो कि सब कुछ सुधर जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उन्हें। अब चाहे टेक्निक्स के थ्रू कर रहे हो, चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स, रिचुअल्स, या फिर रीडिंग्स भी देख रहे हो, तो एज अ मैनिफेस्टेशन का ही काम कर रही है। तो आप चाहते हो ये सुधर कर लाइन पर आ जाए और लॉयल रहें, आप इनके साथ खुश रहो, ये पहले जैसे हो जाए, आप चाहते हो। और लिटरली यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ना, बहुत जल्दी ऐसा होने वाला भी है। देखो, सुधर तो रहे हैं, ये भी चाहते हैं सुधरना, ये भी चाहते हैं इस रिलेशनशिप को एक और मौका देना, और ये भी चाहते हैं कि आपके साथ हमेशा रहना। पर कहीं ना कहीं इनको भी ऐसा लग रहा है ना कि अब आप मौका दो ना दो, तो ये एक मौका तो लेना चाहते हैं। बहुत हार्ड टाइम फेस कर रहे हैं, ये बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे हैं। आपको लग रहा है इनकी लाइफ बहुत इजी है, बहुत मस्त तरीके से जी रहे हैं, सब कुछ बहुत बेटर हो रहा है, अच्छा हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। ये बहुत प्रॉब्लम से रह रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम से जी रहे हैं। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पर ये बहुत रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, लिटरली रिग्रेट महसूस कर रहे हैं। अपनी लाइफ में बहुत बहुत हार्ड वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि काम का प्रेशर, हर प्रेशर ही प्रेशर दिख रहा है लाइफ में, हर चीज से रिलेटेड प्रेशर दिखाई दे रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो जोडिक साइन निकल के आए हैं स्ट्रांगली। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है द सन का कार्ड। तो द सन का कार्ड क्या बता रहा है, बता रहा है ना कि आपके साथ लॉन्ग टर्म का कनेक्शन ये चाह रहे हैं, हार्मनी चाह रहे हैं, आज आपका प्यार पाना चाहते हैं, आपको प्यार भी देना चाहते हैं, आपकी फिक्र करना चाहते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं, जो ये आज तक नहीं कर पाए इस रिलेशनशिप में, इस रिश्ते में। ये हर एक वो चीज करना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हो, या जो आप चाहते थे कि मेरे लिए मुझे टाइम दे, मेरे को प्यार दे, केयर करे, मेरा ख्याल रखे, मुझे सपोर्ट करे, जो भी आप चाहते थे वो आज ये हर वो ख्वाहिश आपकी पूरी करना चाहते हैं, ठीक है। तो जस्टिस होगा। अब इस रिश्ते में इन्होंने जितना गलत किया है, जितना गलत करना था, ये कर चुके हैं। अब जस्टिस होगा, क्योंकि ये रिग्रेट महसूस कर रहे हैं गलत करने के बाद ना, ये खुश नहीं है, ठीक है। अंदर ही अंदर से घुट रहे हैं, भले ही दिख रहा होगा, वो बात अलग है। अगेन मैं कहूंगी, दिखता कुछ है, जरूरी नहीं है जो दिख रहा है वही सही है, सच्चाई है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग बहुत बहुत ऐसा दिखाते हैं कि हम तो बहुत खुश हैं, हमारी लाइफ तो बिल्कुल औसम है, सब कुछ बेटर है, पर जरूरी नहीं है जो दिख रहा है वही है। अंदर ही अंदर से किसके मन में क्या चल रहा है, किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कुछ नहीं कह सकते। और प्रॉब्लम्स ऐसे ही है कि कहीं ना कहीं हर किसी की लाइफ में कैसे भी, किसी को फाइनेंसेस की, किसी को लव लाइफ में दिक्कत, किसी को कैसे, किसी को कैसे, तो दिक्कतें तो हर किसी की लाइफ में रहती हैं। तो वो दिख रही है, फैमिली की, किसी के लाइफ में कुछ, किसी के लाइफ में कुछ, पर दिक्कतें है, ठीक है, भले ये दिखा नहीं रहे। यहाँ पर इतना अकेलापन है, द हाई हर्मिट का कार्ड है, देख रहे हो कितना अकेलापन है। अकेले में टाइम स्पेंड करते हैं, ज्यादा से ज्यादा अकेले में चले जाते हैं, अंधेरे में चले जाते हैं, बस सोचते रहते हैं, मन नहीं करता। अगर किसी के साथ उठ बैठ भी रहे ना, हंस बोल भी रहे हैं, खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं सेंस की, अगर इधर उधर पार्टीज वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, तो वो बस दिखाने के लिए है, या फिर मूड फ्रेश करने के लिए, या माइंड को डाइवर्ट करने के लिए है। बट यहाँ पर बहुत अकेले हैं आपके पार्टनर, अंदर ही अंदर से बहुत खोखले हो गए हैंगे, बहुत बहुत परेशान हो गए हैंगे आज। क्योंकि आप जैसा पार्टनर इन्होंने खोया है ना, आज इनको रियलाइज हो रहा है कि मैंने क्या खोया है, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है, इनको आज रियलाइज हो रहा है। द फूल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर द फूल का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं देखो, ये नहीं छोड़ना चाह रहे थे,
अपनी गलतियों से ये नहीं सीख रहे थे, नहीं छोड़ना चाह रहे थे किसी थर्ड पार्टी को, या अपनी बुरी आदतों को, या फिर अपने घमंड को, या फिर ईगो, किसी को भी ये छोड़ना नहीं चाह रहे थे। अब क्या हुआ कि आप तो समझाते रहे, आप इनको बोलते रहे, पर वही है ना, जब तक इंसान रियलाइज नहीं करता है ना, तब तक मानता भी नहीं है। आपके पार्टनर तो वैसे ही जिद्दी हैं, मानते ही नहीं है। जब तक खुद के साथ ना पीते ना, तब तक ये विश्वास ही नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं अभी यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आज ये परेशान है, आज ये फ्रस्ट्रेटेड हैं, आज ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें अब, इस रिश्ते में क्या करें। अब ये जब इन्होंने सब कुछ खो दिया है ना अपनी लाइफ में, करियर, पैसा, या फिर इज्जत, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या जो भी है, कुछ ना कुछ तो खोया ही है आपके पार्टनर ने, जो इनके लिए वैल्यूबल था। ठीक है, अगर अपनी इमेज वैल्यूबल थी या फिर जो भी वैल्यूबल था, इन्होंने खो दिया है। इन्होंने सोचा आपके साथ रिश्ता बनाए रखेंगे तो ये खो देंगे, सब कुछ इनकी लाइफ से चला जाएगा, सब कुछ इनकी लाइफ में खराब हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है। आपके साथ होते ना तो ये नौबत ही नहीं आती, ये मुसीबत ही नहीं आती, ये प्रॉब्लम्स ही फेस नहीं कर रहे होते। बट यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आज ये सब कुछ खो चुके हैं, अपना करियर, पैसा, हर चीज खो चुके हैं। इसीलिए अब ये बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, यूनिवर्स से अलाइनमेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, गॉड से, ऊपर वाले से एक सही रास्ते में चलने के लिए आज ये दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, आप पे नजर भी बनाए रख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप कैसे हो। क्योंकि देखो, अब इनको समझ में आ रहा है, उस समय तो इन्हें समझ नहीं आया, जब आप समझाते रहे, इनको सही रास्ते में लाते रहे, इनको उस समय समझ में नहीं आया। इनको तो आप खराब ही लग रहे थे, बुरे ही लग रहे थे, आप ना उस समय इनको सही नहीं लग रहे थे, बट आज इनको आप सही लग रहे हो, क्योंकि अब इनके साथ बीत गया है, जो आप कहते थे वो सही हुआ है। तो अब इनको समझ आ रहा है कि ये बेवकूफ थे, आपको बेवकूफ समझते थे, बट बेवकूफ तो ये थे जो आपकी बात नहीं मानी। ठीक है, तो स्टॉक करते हुए आपके पार्टनर आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, 4 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा दिख रहा है कि रिग्रेट हो रहा है, बहुत रिग्रेट हो रहा है, बहुत गिल्ट फील कर रहे हैं कि इन्होंने क्या खो दिया। आज तो सब कुछ, अगर इनके पास दोस्त हैं, बात करने वाले हैं, डेटिंग करने के लिए भी है, हर कोई हो सकता है, पर एक सच्चा इंसान आपके रूप में इन्होंने खो दिया है। इसीलिए आज इनको कुछ नहीं चाहिए। पहले इनकी प्रायोरिटीज अलग थी, आज इनकी प्रायोरिटी अलग हो चुकी है। पहले लोग इनकी प्रायोरिटी थी, अपना खुद का ईगो इनका प्रायोरिटी था, या फिर हर चीज को प्रायोरिटी में रखा था, आपको नहीं। पर आज आपको प्रायोरिटी में रखना चाहते हैं, आज आप चाहिए। मतलब ऐसा दिख रहा है दिन रात ना ये प्रे कर रहे हैं आपका साथ पाने के लिए ऊपर वाले से। और बहुत फाइनेंसेस के लॉसेस, बहुत दिक्कतें दिख रही है फाइनेंस को लेकर, करियर को लेकर, बिजनेस को लेकर, जो भी करते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, सब डूब रहा है, सब डूब रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स। सब कुछ छोड़कर आना चाहते हैं, एक सही समय का इंतजार कर रहे हैं, एक डिवाइनिंग टाइमिंग का इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सब कुछ और सबको छोड़ना चाहते हैं। अब आप दोनों के बीच में अगर कुछ लोग ऐसे थे जो नहीं चाह रहे थे, कि इनको पता है कि ये लोग नहीं पसंद करते हम दोनों के रिश्ते को, ये लोग नहीं चाह रहे हम दोनों का रिश्ता, पर अब सबको छोड़ करके आना है आपके पास। अब कोई मतलब नहीं है इनको ऐसे लोगों से, ऐसे रिश्ते से, ऐसे लोग जो इनका प्रॉब्लम्स में साथ ही नहीं देते, या क्या चाहिए ऐसे लोग जो और भी टेंशन को बढ़ा रहे हैं। तो बेसिकली दिख रहा है कि ये निकलना चाहते हैं। ठीक है, इस सिचुएशन से, इस हैंग सिचुएशन से, स्टकनेस से निकलना चाहते हैं, और यस, आपके करीब आना चाहते हैं। आपके साथ जो दूरियां आ गई हैं उसको मिटाना है। ठीक है, आज ये दूरियां मिटाने के बारे में सोच रहे हैं, और बहुत मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ज्यादा। इन दिनों तो मुझे दिख ही रहा है कि ये बहुत मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, और खुद को ना एग्जॉस्टेड सा फील कर रहे हैं कि कुछ भी नहीं चल रहा है लाइफ में, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं है। आप नहीं हो ना साथ, तो कुछ भी अच्छा नहीं है। इनको ऐसा महसूस हो रहा है, जब इनको पहले महसूस नहीं होता था जब तक आप इनके साथ थे, पर अब वही है ना, जब दूरियां आ गई हैं, इन्होंने खुद को आपसे दूर कर लिया है, या फिर
एक बाउंड्रीज क्रिएट कर दी है अपने चारों तरफ कि आप उस बाउंड्रीज को पार ही नहीं कर पा रहे हो, या नहीं आ रहे हो, या नहीं आना चाहते हो, क्योंकि इन्हीं की तो वजह से नहीं आ रहे हो या नहीं आना चाह रहे हो, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसी चीजें की है ना, तभी तो कहीं ना कहीं अब इनको रिग्रेट महसूस हो रहा है, बहुत मायूस से दिख रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है इतनी अब ये दूरियां कभी खत्म नहीं होगी, बहुत होपलेस, बहुत हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं खुद को कि कैसे ही अब आपको अप्रोच करें, क्या करें, कैसे आपसे बात करें। द स्टार का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं बहुत लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं, जो लोग आप दोनों को अलग कर रहे हैं ना, उन्हीं लोगों से, या फिर जो बहुत गलत इन्फ्लुएंस करते हैं या गलत रास्ता दिखाते हैं, गलत रास्ते में इनको डाल रहे हैं, उन लोगों से लड़ाई झगड़े होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आज समझ गए हैं क्या सही है क्या गलत है। आज इनको रियलाइज हो गया है कि ये गलत पाथ पर है, ठीक है, इनको राइट पाथ पर आना है। इसीलिए मुझे इनकी अवेकनिंग, मैंने कहा ना आपसे, इनकी अवेकनिंग होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। अब अवेकनिंग हो रही है, स्पिरिचुअल हो रहे हैं ये, अब मान रहे हैं, ऊपर वाले को मानने लगे हैं। और अगर जो भी जिस भी रिलीजन के आपके पार्टनर, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये जा रहे हैं, जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, अब ये बहुत ज्यादा जाने लगे हैं और प्रे करने लगे हैं, ठीक है, दिख रहा है। अब प्रे कर रहे हैं, और जब प्रे कर रहे हैं, देखो जब इंसान स्पिरिचुअल होता है ना, तो सही क्या है गलत क्या है वो डिफरेंस करना जानता है, उसे समझ में आता है, उसको ऊपर वाला ना एक राइट पाथ पे ले जाता है, ठीक है। तो समझ आ रहा है कि ये गलत रास्ते में है, ये गलत कर रहे हैं आपके साथ, खुद के साथ, अपनी लाइफ के साथ। तो इसीलिए अब आपका प्यार याद आ रहा है, ठीक है। इनने कितनी इमेच्योरिटी कर दी है आपके साथ इस रिलेशनशिप में ना, कितना दिल दुखा दिया है, कितना गलत कर दिया है, आज इनको रियलाइज हो रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो बस अब इनका एक ही मोटो, एक ही एम, एक ही ऐसा दिख रहा है कि अब इनका एक ही काम रह गया है, या फिर इच्छा रह गई है कि आपको पाना और दोबारा से अपने रिश्ते में एक नई शुरुआत करना, जीरो से स्टार्ट करना। हाँ, आपका भूलना जो भी इन्होंने किया है आपके साथ बहुत है इम्पॉसिबल है, पर सोच रहे हैं कैसे, बहुत कॉन्टम्पलेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चिंतित दिखाई दे रहे हैं, सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैं क्या करूं ऐसा जिससे ये रिश्ता सुधर सके, मैं क्या करूं ऐसा कि जिससे फिर से न्यू पिकनिक हो सके, ठीक है। कितनी गलतियां हो गई हैं, अपनी गलतियों को रियलाइज कर रहे हैं, पर अब सुधारना कैसे है, क्या करें, कैसे रास्ता निकालें, कैसे लाइफ को बैलेंस करें। टेम्परेंस का कार्ड है, कैसे बैलेंस करें ये सोच रहे हैं। 14 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस, 5 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, 19 नंबर, 7 मैं बता चुकी हूँ, 7 नंबर मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो ये नंबर्स भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो बस अब सोच रहे हैं रिश्ते को सुधारने के बारे में, सोच रहे हैं आपको अप्रोच करने के बारे में, और सब कुछ ठीक करने के बारे में आज ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यार ये कुछ एनर्जी दिख रही है मुझे आपके पार्टनर की। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग, आपके पार्टनर की फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।